ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी सर्जेराव। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 का जो यूनिट नंबर 5 है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तुम्हारे बोर्ड का जो भी एग्ज़ाम है 2022 में होने वाला है। सो कोरोना के चलते, कोरोना पैंडेमिक के चलते जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, सो यूनिट नंबर 5 में मोस्ट ऑफ दी टॉपिक रिड्यूस किए हैं। सिर्फ दो ही टॉपिक तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। एक है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस और ह्यूमन इवोल्यूशन। ये दो ही टॉपिक तुम्हारी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इस यूनिट में जो भी थ्योरी है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके आगे चल के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं। लेकिन क्या है कि जो भी कोरोना के चलते सिलेबस रिड्यूस किया है, इसलिए हम ये जो भी पोर्शन है इस एजुकेशन ईयर में लेने वाले हैं। आगे जो भी नेक्स्ट बैच होगा उसमें मैं पूरे जो भी बचा हुआ जो भी सिलेबस है वो मेरे वीडियो के अंदर कवर करूंगा। सो फ्रेंड्स, आज हम जो भी टॉपिक है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो उसमें एक न्यू डार्विनिज्म कंसेप्ट है, उसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं न्यू डार्विनिज्म। ठीक है। सो न्यू डार्विनिज्म का पहले हम डेफिनेशंस, मीनिंग्स हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको डार्विन्स के बारे में मालूम होगा कि डार्विन्स ने नेचुरल सिलेक्शंस जो थ्योरी हमें बताई थी। सो नेचर उन्हीं ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, सेलेक्ट करता है जो उस कंडीशंस में फिट है। सो बेस्ट फिट इंडिविजुअल दे कैन सेलेक्टेड बाय द नेचर्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस। तो जो पर्टिकुलर कंडीशंस को जो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बेस्ट फिट होते हैं, उनका ही उस जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उनमें उनका सिलेक्शंस किया जाता है और उन्हीं के जो भी ऑफस्प्रिंग है वो दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। इसी थ्योरी को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शंस। तो डार्विन ने जो भी हमें बताया था वो तो बात सही है, लेकिन डार्विन के भी कुछ ड्रॉबैक है। डार्विन भी कुछ चीजें हमें बताना भूल गए थे, वो आगे चल के रिसर्च में वो प्रूव हुए। ठीक है। तो न्यू डार्विनिज्म किसे बोलते हैं? मॉडिफिकेशंस इन द डार्विन थ्योरी। देख लीजिए, हम डेफिनेशंस यहाँ पे देख लेते हैं कि न्यू डार्विनिज्म हम किसे कहते हैं। सो मॉडिफिकेशंस इन डार्विन थ्योरी। सो डार्विन की थ्योरी में जो भी मॉडिफिकेशंस है, जो भी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो डार्विन ने हमें बताई थी, तो उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस है उसे हम बोलते हैं मॉडर्न पॉपुलेशंस और दी जेनेटिक्स और न्यू डार्विनिज्म। इसे हम न्यू डार्विनिज्म भी कहते हैं। सो जो भी चीजें हमें डार्विन ने बताई थी उसमें जो मॉडिफिकेशंस हुए उसे हम बोलते हैं न्यू डार्विनिज्म। सो फ्यूजन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है। सो मेंडेलियन जेनेटिक्स जो भी है, तो मेंडल्स ने साइड बाय साइड जैसे ही डार्विन ने कुछ हमें चीजें बताई थी, उसी वर्क मेंडल भी पी प्लांट पे वो पढ़ाई कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने भी जो भी कैलकुलेशंस है उन्होंने दुनिया के सामने लाए थे। तो उन्होंने कुछ क्रॉसेस करके, जो भी पाइसम सटाइवन प्लांट है उस पर क्रॉसेस करके उन्होंने जो भी हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस जो भी रिजल्ट हमें दिए थे। ठीक है। सो मॉडिफिकेशंस ऑफ ओरिजिनल कंसेप्ट पोस्टुलेटेड बाय डार्विन एंड अल्फ्रेड वैलेस बेस्ड ऑन द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम जेनेटिक रिसर्च। सो मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है, मेंडल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था कि एक्चुअली वेरिएशंस कैसे आते हैं, वेरिएशन का सोर्स क्या है। सो ये चीजें डार्विन हमें बताना भूल गए थे। ठीक है। डार्विन ने बोला तो था कि नेचुरल सिलेक्शंस एक्ट होता है किसी सिचुएशन में, लेकिन उनमें वेरिएशंस कैसे आते हैं, उन पॉपुलेशंस में वेरिएशंस कैसे होते हैं, क्यों वेरिएशंस क्रिएट होते हैं, उनका सोर्स क्या होता है, ये चीजें डार्विन का इसके पास कोई आंसर नहीं था। ठीक है। सो कंसीडर ओनली इनहेरिटेबल जेनेटिक वेरिएशंस। तो जो भी ये थे, डार्विन ने खाली इनहेरिटेबल जेनेटिक जो वेरिएशंस कैसे क्रिएट हुए, ये डार्विन हमें नहीं बता पाया था। सो इस जो भी
मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी और न्यू डार्विनिज्म है। सो न्यू डार्विनिज्म में पूरी चीज़ें हमें यहाँ पे एक्सप्लेन की है इन्होंने सोर्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं उनके सोर्स क्या है, उनके रीज़न क्या है जो उन्होंने, और इसमें उन्होंने बताया था कि इवोल्यूशन का जो भी बेसिक यूनिट है, सो इवोल्यूशन किस पे एक्ट होता है, पॉपुलेशंस पे एक्ट होता है। कोई स्पीसीज पे जो भी इवोल्यूशन है वो इवोल्यूशन एक्ट नहीं होता है, पॉपुलेशंस पे इवोल्यूशन एक्ट होता है। कोई सिंगल स्पीसीज में सिंगल स्पीसीज में जो भी इवोल्यूशन है वो एक्ट नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे किसी पर्टिकुलर एखादा एरिया है, उस एरिया में 100 इंडिविजुअल्स है, ठीक है, उसमें से एक ही इंडिविजुअल पे इवोल्यूशन एक्ट करेगा, इस एक ही इंडिविजुअल पे नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करेगा, ये ऐसे नेचर में नहीं होता है। इवोल्यूशन पूरे पॉपुलेशंस पे एक्ट करता है, ठीक है। सो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ स्पेशिएशन। सो जो भी इस थ्योरी में बताया है नियो डार्विनिज्म के रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस, सो रिप्रोडक्शन में जो भी बैरियर्स आते हैं उन बैरियर की वजह से क्या होता है कि जो भी स्पेशिएशन हुआ है, एक स्पीसीज से बहुत सारी स्पीसीज आपको देखने को मिलती है। समझो मैंगो है, सो मैंगो की डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट स्पीसीज आपको देखने को मिलती है। सो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस क्या है कि स्पेशिएशन का एक मेन सोर्स है, ये इस थ्योरी में हमें बताया है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शंस रेफर द डिफरेंशियल रिप्रोडक्शंस लीडिंग टू चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी। सो नेचुरल सिलेक्शंस में क्या होता है कि डिफरेंशियल रिप्रोडक्शंस के चलते क्या होता है कि जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, ओके। सो ये जो भी न्यू डार्विनिज्म है, न्यू डार्विनिज्म में एक्सप्लेन किया है कि जो भी सोर्स ऑफ वेरिएशन, सो वेरिएशंस कैसे क्रिएट होते हैं, ये मेन चीज यहाँ पे फोकस की है। सो हमने डिस्कस किया जेनेटिक्स में वेरिएशंस कैसे होते, क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशंस होता है, ठीक है। इसके वजह से न्यू वेरिएशंस हमें न्यू अलीज, जो भी न्यू इंडिविजुअल है वो न्यू इंडिविजुअल इसकी वजह से हमें देखने को मिलते हैं। यही चीजें न्यू डार्विनिज्म में कही है, और इसके बारे में जो भी थ्योरी पूरी दुनिया के सामने लाई है उसे हम बोलते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, ठीक है। वो हम आगे चल के डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था जो भी माल्थस ने जियोमेट्रिक पॉपुलेशंस के बारे में 19th सेंचुरी में पढ़ाई की थी, तो उनका जो भी एस्से पढ़ के डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी यहाँ दुनिया के सामने लाई थी, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो जिस कंडीशंस में एक ऑर्गेनिज्म बेस्ट फिट होता है वो उस कंडीशन को सर्वाइव करता है, वही वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट साबित होता है, और उसका भी जीन उसका जो भी जीन्स है वही दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। जो वीक होता है वो वहां पे ही उसे नेचर सेलेक्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन 20th सेंचुरी में क्या हुआ था कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो भी प्रपोज की गई थी उसमें से मेंडल का भी वर्क है, मेंडल ने भी सारी चीजें हमें बताई थी, ठीक है। और उसके बाद जेनेटिक वेरिएशन से, सोर्स ऑफ वेरिएशन से, क्या सोर्स है वेरिएशन की, सारी चीजें जो है इस थ्योरी में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो म्यूटेशन इज आल्सो कॉज ऑफ वेरिएशन, सो म्यूटेशंस के कारण भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। सो हमारे डीएनए में जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसमें अगर कोई अल्टरेशंस होता है, कोई वहाँ पे जो भी न्यूक्लियोटाइड है वो वहाँ पे डिलीट हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा वहाँ पे अगर न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है, ये सारे म्यूटेशंस है। सो ये म्यूटेशंस मॉलिक्यूलर लेवल पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। So these are the informations regarding about the Neo Darwinism. Okay, so Neo Darwinism किसे कहते हैं? So Neo Darwinism, these are the refined version of Darwin theory. Refined version means rediscovery. So Darwin ने जो भी वर्क किया था उसको रीडिस्कवर किया कुछ साइंटिस्ट ने, और उस रीडिस्कवरी को हम बोलते हैं रिफाइंड वर्जन ऑफ न्यू डार्विनिज्म। ओके, सो जो भी न्यू डार्विनिज्म है, न्यू डार्विनिज्म में कंबाइंस टू द मेंडल जेनेटिक्स। सो मेंडल जेनेटिक्स को उन्होंने कंबाइन किया था, ठीक है। आगे चल के इवोल्यूशन इज ड्रिवन बाय द 2 चांसेस। सो इवोल्यूशंस जो भी होता है वो 2 चांसेस पे होता है। एक है कि स्मॉल सेल म्यूटेशन, तो जो हमारे जो पर्टिकुलर डीएनए में जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जो भी स्मॉल चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो भी वहाँ पे वेरिएशंस क्रिएट करता है। और लार्ज स्केल म्यूटेशन लाइक रिकॉम्बिनेशंस, तो रिकॉम्बिनेशंस की वजह से बहुत सारे वेरिएशंस पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, सो क्रिएट ऑफ न्यू डीएनए इन बाय लकी एक्सीडेंट, तो कोई न्यू डीएनए वहाँ पे फॉर्म होता है, तो न्यू स्पीसीज वहाँ पे फॉर्म होते हैं। सो ये सारी चीजें हमें न्यू डार्विनिज्म और जो भी हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक
ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इसका जो भी सेकंड पार्ट है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी वो मैं जल्द ही मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।